कि ठाणी तो रहियो रे, ठाणी तो रहियो, अरे सतखंडों पर तुम खइयो डबों भर पान। जब हम आहें रे, जब हम आहें रण जीत के, सो भर दे हैं मुतियन मान। बुंदेली बौछार के इस कार्यक्रम में बड़े ही कृपा पूरा पधारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, सॉरी भूल गया मैं, दादा गुरु जी के चरणों में सत नमन, क्षमा करना। आदरणीय बड़े भाई प्रहलाद पटेल जी, हमारे मित्र लखन भैया, सचिन भाई, अनामिका जी और सभी साथियों, मुझे आज, मैं अभी मुख्यमंत्री जी से कह रहा था, मैंने राजनीति का लंबा सफर मेरा भी हो गया। मुख्यमंत्री जी हमेशा बड़े बड़े आयोजनों में आते थे, बड़े बड़े अखबारों के जिनके नाम और ब्रांड हैं, पर डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक शुरुआत की कि जो चैनल शुरू कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उनको भी बढ़ावा देकर उनके कार्यक्रमों में पर्याप्त समय देकर उनको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। आज बुंदेली बौछार कार्यक्रम में वो दूसरी बार आए। जहां तक बुंदेली की बात है, तो जब शुरुआत सचिन जी कर रहे थे, बड़ा अटपटा लगता था कि कहाँ सचिन बुंदेली को कहाँ कहाँ पहुंचा पाएंगे। बुंदेली भाषा ऐसी है कि बोलने में बहुत हम लोगों को आनंद आता है। जितना हम लोग बोलते हैं उतना लोग बोलते हैं, सुनने में आनंद आता है। हम लोगों को तो नहीं लगता, हम लोग तो एक जमाने बोलने में शर्माते थे। मुझे याद है, मैंने पिछली बार भी शायद कहा था, मैं जब 11वीं 12वीं क्लास में था तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, गांव की, तो लड़का लड़कियां साथ में पढ़ते थे। तो किसी कार्यक्रम में पानी गिर रहा होगा तो मेरे मुंह से निकला होगा, कड़ चलो जल्दी, कड़ चलो, पानी गिर रहा है। तो उस लड़की ने, हमारी एक होती है बुंदेलखंड में बोलते हैं चेंग, चेंग क्या बोलते, चेंग निकाल दी। जब भी हमें मिले कहते कड़ चलो, पानी नहीं गिरे वारो है। तो मुझे घर में इतनी शर्म लगे, कहाँ से बुंदेलखंडी बोल दी। ऐसी एक जमाने में अपनी बुंदेलखंडी को हम लोग छिपाते थे, पर आज हर प्रदेश और देश गर्व से अपने जिस एरिया का वो रहने वाला है, उस एरिया के लिए, अपनी भाषा के लिए शान से बोलता है। हम लोग ही वल्लभ भवन में बैठे हुए हैं, दिल्ली जहां बैठते हैं, तो धीरे धीरे सीधी हिंदी बोलते बोलते अपनी बुंदेलखंडी पे ऑटोमेटिक उतर आते हैं। तो ये गर्व है, और इस गर्व के लिए आगे बढ़ाया है सचिन भाई ने, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत कम, दूसरी बात में एक चीज और देख रहा हूं कि बुंदेलखंड में एक जमाना था, बुंदेलखंडी बहुत बैठे होंगे यहाँ। जब हम लोग छोटे थे तो गांव में या तो चौपर होती थी, या कान्हा होता था, कान्हा कुल्ली, या फिर लोग आला उदल पढ़ते थे। आला, जैसे ही पानी गिरता था, किसान फुर्सत हुआ, हर बरामदे में आला उदल के किस्से, आला उदल की बातें चलती थी। और बड़ी बड़ी, एक लड़ाइया, दो मर जा रहे, एक कुमार है, दो मर जाए, तीसरो धमस में ही मर जाए, ये हम लोग सुनते थे। और उसके बाद ये आला उदल की कहानियां लुप्त होने लगी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को इतना लगाव है कि उन्होंने कई बार कहा कि आला उदल की पुस्तकें लाओ। जब भी बुंदेलखंड आते हैं, वो सागर आते हैं, दमोह आते हैं, तो आला उदल की कुछ ना कुछ कहानियां और रोचक दृश्य उनको सुनने में बहुत रुचि है। मुझे भी मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि उनकी साहित्य में इतनी रुचि थी, और आज मुख्यमंत्री जैसे व्यस्ततम कार्यक्रम में भी वो अपने साहित्य को पढ़ने में इतना समय दे देते हैं। और पुरानी पुरानी चीजें, विक्रमादित्य की हो, चाहे देवी अहिल्याबाई जी की हो, चाहे हमारे आला उदल की हो, ये जिनको हमारी नई पीढ़ी भूलने लगी है, उसको पुनः क्षितिज पर पहुंचाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं इसके लिए। और बुंदेलखंड में मैं एक और हमारे यहाँ चलता है, मुख्यमंत्री जी, जब
आपने सुना होगा था, रण जीतने जब रण में जाते थे आला उदल वगैरह, तो उस समय दो लाइनें बड़ी अच्छी चलती थी। वो महिलाएं बड़ी दुखी हो जाती थी, क्या पता नहीं क्या होगा रण में, बिछड़ जाएंगे, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो आला उदल में के एक लाइन में है, वो गाते थे कि ठाणी तो रहियो रे, ठाणी तो रहियो, अरे सत खंडों पर तुम खइयो डबों भर पान। जब हम आहें रे, जब हम आहें रण जीत के, सो भर दे हैं मोतियन मान। ऐसे वो अपनी महिलाओं को, रानियों को दिलासा देकर जाते थे। तो मुझे बहुत दिल से मेरा मेरा मैं भर आया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को बुंदेलखंड से इतना लगाव है कि हमेशा वो बुंदेलखंड के बारे में सोचते हैं। विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन खास करके पुराने इतिहास को भी दोहरा रहे हैं। सचिन जी, आपका साथ है और आप एक मंच देते हैं हमेशा बुंदेलखंडियों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।